Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine at home. We are going to start Unit 2. The name of topic is Disorder of Human Transport System Affected by Diets. यानी जो डेली की बेसिस पे हम खा रहे हैं चीज़ें, ठीक है, डाइट्स हमारी जो है उससे कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ डायबिटीज़ यानी शुगर. शुगर हमारे पास डाइट का ही डिसऑर्डर है. इसमें हमारे पास शुगर लेवल हाई हो जाता है ब्लड में, ठीक है, और इसकी मेन काजेज़ कौन सी हैं, यानी अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड इज़ कंट्रोल बाय हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन. वो मतलब हमारे पास वो हार्मोन जो कि शुगर को कंट्रोल करता है, इंसुलिन, वो हमारे पास अनएक्टिव हो जाता है. और फूड, हम जो डाइजेस्टेड फूड लेते हैं उसी दौरान में हमारे पास शुगर की मिकदार इंसुलिन वो कन्वर्ट कर देता है एक्सेस ग्लूकोज में और ग्लाइकोजन्स में, और उसको स्टोर कर देता है लिवर में. और इसी दौरान में इंसुलिन ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाता है, यानी काम नहीं कर सकता और डजंट वर्क प्रॉपरली. द शुगर लेवल हाई इन द, यानी ब्लड में शुगर की मिकदार ज़्यादा हो जाती है एंड रेस्टिंग इन डायबिटीज़, जो कि डायबिटीज़ का सबब बनती है. इसकी ट्रीटमेंट कौन सी हैं, यानी इसका इलाज हम किस तरह कर सकते हैं. शुगर लेवल नॉर्मल इन द ब्लड, द डायबिटीज़ पिल्स आर गिवन ऑरली और इंसुलिन इंजेक्शंस आर इंजेक्टेड, ठीक है. इनको इस तरह ट्रीटमेंट इसकी हो सकती है. अस्थमा हमारे पास दमे की बीमारी है, यानी जिसमें हम सांस आसानी से नहीं ले सकते, यानी इसमें रिस्पायरेटरी डिजीज़ आ जाती है जो कि लंग्स में होती है, यानी ब्रोंक्यूल्स में एयर पैसेज ब्लॉक हो जाता है, नैरो हो जाता है, ठीक है, जिससे ब्रेथिंग में डिफ़िकल्टी होती है. अब अस्थमा की मेन काजेज़ कौन सी हैं. द डिजीज़ में बी ड्यू टू जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज पोलन, स्पोर्स, कोल्ड एंड पोल्यूशंस. इनकी वजह से सांस लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं. पोलन्स की वजह से, स्पोर्स की वजह से, कोल्ड यानी ठंडे और गर्म उसकी वजह से, और पोलिनेशंस की वजह से, पोल्यूशंस यानी डस्ट की वजह से भी, ठीक है. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास. देयर इज़ नो प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज़. इस डिजीज़ का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है. हाउएवर सिम्टम्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग एलर्जेंस और इरिटेंट्स और बाय यूजिंग मेडिसिन्स थ्रू इनहेलर्स. इसके लिए हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं और एलर्जन टैबलेट्स यानी एलर्जी की टैबलेट्स यूज़ करते हैं. हार्ट प्रॉब्लम्स अब है, वो तो था डाइट के हवाले से जो हमारे पास डिसऑर्डर्स थी. अब है हार्ट प्रॉब्लम्स. द फर्स्ट वन इज़ एनीमिया. एनीमिया हमारे पास ब्लड की डिफिशिएंसी है, ठीक है, जिसमें आयरन की मिकदार कम हो जाती है ब्लड सेल्स में, यानी रेड ब्लड सेल्स में, और ऑक्सीजन विच कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़, यानी डिफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी. लोअर द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल्स में आयरन की मिकदार कम होने की वजह से हमारे पास खून की कमी हो जाती है. खून इजीली सप्लाई नहीं होता पूरे पार्ट्स को, और ऑक्सीजन भी आसानी से, ऑक्सीजन की मिकदार भी कम हो जाती है. यानी हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन्स मौजूद हैं जो कि ऑक्सीजन और हमारे पास रेड ब्लड सेल्स आपस में कंबाइन करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाते हैं, यानी उसकी मिकदार कम होने की वजह से एनीमिया की बीमारी हो जाती है. डिफिशेंसी ऑफ हमारे आयरन कौन से हैं. रिमूव्ड बाय ईटिंग आयरन रिच फूड such as dark green leafy vegetables, pulses, nuts, beans, meat, fishes and eggs. इसको खाने से डेफिशिएंसी को, हम आयरन की डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकते हैं, यानी हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी कम हो सकती है. थ्रम्बोसिस हमारे पास कोलेस्ट्रॉल यानी फैटी सब्सटेंस हैं जिन्हें हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं या ब्लड क्लॉट कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में चर्बी का बन जाना, यानी ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो नहीं करता आसानी से, और वो ब्लॉक कर देता है पूरे वे को, ठीक है. इस दौरान में क्या होता है, हमारे पास ब्लॉकेज हो जाती है ब्लड की सप्लाई की हार्ट की तरफ, और हमारे पास थ्रोम्बोसिस की बीमारी हो जाती है. साइंटिफिक डेवलपमेंट फॉर ट्रीटिंग प्रॉब्लम्स विद ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अब डिफरेंट साइंटिफिक प्रॉब्लम्स है हमारे पास जिससे ट्रीट किया जा सकता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को. अब जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम्स है आर इंक्रीजिंग, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्रीज़ होगा
जैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड की फ़्लो ज़्यादा हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, तो डेथ भी काज हो सकती है। तो इस दौरान में इनके लिए जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो है ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है, और फिक्सिंग ऑफ स्टेंट, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, ये और अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा, ये सारे हमारे पास हार्ट के ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, इसकी वजह से हार्ट की ट्रीटमेंट की जाती है। अब हमारे पास अगला है रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट रिलेटेड डिजीज़, यानी किस वजह से हार्ट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओल्ड एज की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, कंजप्शन ऑफ हाई कंटेंट्स ऑफ फैटी फूड्स की वजह से, यानी कोलेस्ट्रॉल जिनमें हमारे पास रिच अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उनकी वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, एंगर एंड स्ट्रेस और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। वाटर, मिनरल, साल्ट और अदर सब्सटेंस जो कि हमारे पास प्लांट में मौजूद होते हैं, वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन यानी एक टिश्यूज़ से पूरी टिश्यूज़ में आसानी से हो सकती है। किसकी वजह से? इसके लिए दो प्रोसेस हैं हमारे पास। एक, और इनको हम वास्कुलर टिश्यूज़ बोलते हैं, यानी वास्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। दो टाइप्स हैं हमारे पास, जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़। जाइलम की वजह से पानी की तरसील होती है पूरी पार्ट तक, ठीक है, पूरी ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट्स में। और फ्लोएम की वजह से फूड की तरसील होती है, खुराक की तरसील होती है, यानी फ्रूट, सीड और अदर ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इन तब सब तक खुराक की तरसील होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स। अब रूट किस तरह पानी को एब्जॉर्ब करता है, यानी जैसे ही हम पानी को डालते हैं प्लांट्स पे, तो उस दौरान में जो रूट्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और प्लांट्स जो रूट्स में रूट हेयर प्रेजेंट होती हैं वो रूट्स बिहाइंड द रूट टिप्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं बाय द रूट हेयर्स के थ्रू, और पासिस फ्रॉम सेल टू सेल, और सेल टू सेल पास करके अंटिल रीच दी जाइलम वेजल्स तक पहुंचा देती हैं इन द सेंटर ऑफ रूट, फ्रॉम वेयर इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द अपर पार्ट्स थ्रू जाइलम इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस कॉलम। और फिर पूरे सेल टू पूरे सिस्टम यानी पूरे प्लांट्स तक आसानी से पानी पहुंच जाता है। मूवमेंट ऑफ फूड, वाटर एंड गैसेज थ्रू दी प्लांट्स। फ्लो ऑफ वाटर फ्लो इन अ कंटिन्यूस streams through the plants. It enters through the, जैसा कि आप डायग्राम्स में देख सकते हैं कि किस तरह वाटर रूट्स के ज़रिए इंटर होके पूरी बॉडी तक पहुंच रहा है, यानी ट्रांसपायरेशन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स के हर एक हिस्से तक, यानी स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स, पूरे पार्ट्स तक आसानी से पहुंच जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। फूड की ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में किस तरह होगी। फूड प्रिपेयर होता है लीफ में, ठीक है, जैसा कि जानते हैं हम सब कि पत्ते में ही खुराक तैयार की जाती है और वहीं पे ट्रांसपोर्टेशन का अमल होता है। तो इस दौरान में ग्लूकोज और शुगर्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इकट्ठे होके प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड्स करते हैं और वो इजीली ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर देता है। दिस मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू स्टोरेज एरियाज एंड ग्रोइंग पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। गैशियस एक्सचेंज लीव्स। अब गैशियस एक्सचेंज कैसी होती है लीव्स में? फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन के प्रोसेस में प्लांट्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं यानी अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, यानी दिन के टाइम में ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं और सूरज से, जबकि रात के टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं थ्रू स्टोमेटा। अब एज अ रिज़ल्ट इस दौरान में क्या होता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आर फॉर्म्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। दिस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। अब जैसे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस आपको पता है कि उस दौरान में हमारे पास फूड प्रिपेयर्ड होती है और रिस्पायरेशन के दौरान में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर्स हैं वो फॉर्म्ड हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। ये था हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और हमारा चैप्टर यूनिट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम इसी एक्सरसाइज करेंगे और अगले चैप्टर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।